आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टूल के बारे में बात करेंगे और वो है माइक्रोमीटर। अगर आप किसी इंजीनियरिंग या मैन्युफैक्चरिंग फील्ड से हैं तो आपको इसे यूज़ करना आना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं माइक्रोमीटर होता क्या है। सिंपल शब्दों में माइक्रोमीटर एक प्रिसीजन मेजरिंग टूल होता है जो कि बहुत छोटी डायमेंशन को मेज़र करने के लिए यूज होता है, जैसे कि किसी मेटल रोड, वायर या किसी भी मैकेनिकल पार्ट की थिकनेस, लेंथ या डायमीटर को एक्यूरेटली मेजर करने में। जनरली माइक्रोमीटर के 3 टाइप्स होते हैं, जिसमें पहला है आउटसाइड माइक्रोमीटर। इसको एक्सटर्नल माइक्रोमीटर भी कहते हैं। ये किसी भी ऑब्जेक्ट की बाहर से मेजरमेंट करने के लिए यूज होता है, जैसे किसी सिलेंडर के डायमीटर को मेजर करना। दूसरा है इनसाइड माइक्रोमीटर। जब किसी भी ऑब्जेक्ट का इंटरनल डायमीटर मेजरमेंट करना होता है तो इनसाइड माइक्रोमीटर का यूज किया जाता है। और तीसरा है डेप्थ माइक्रोमीटर। ये किसी भी ऑब्जेक्ट की डेप्थ या किसी सरफेस की हाइट को मेजर करने के लिए यूज होता है। इस वीडियो में हम लोग आउटसाइड माइक्रोमीटर के बारे में डिटेल से जानेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं इसमें कौन कौन सा कंपोनेंट्स लगा होता है और इसके क्या कार्य हैं। सबसे पहला कंपोनेंट है यू फ्रेम। ये माइक्रोमीटर का बॉडी होता है जो यू शेप में होता है। ये फ्रेम स्ट्रॉन्ग मटेरियल जैसे कि कास्ट आयरन या स्टील से बना होता है ताकि माइक्रोमीटर को स्टेबिलिटी और ड्यूरेबिलिटी मिल सके। दूसरा कंपोनेंट है एनविल। ये फिक्स्ड कंपोनेंट होता है जो फ्रेम के एक एंड पर होता है। इसका काम ऑब्जेक्ट को एक साइड से सपोर्ट करना होता है जब आप मेजरमेंट लेते हैं। तीसरा कंपोनेंट है स्पिंडल। ये एक मूवेबल सिलेंड्रिकल रोड होता है जो एनविल की तरफ मूव करता है। आपको मेजरमेंट तब मिलता है जब स्पिंडल और एनविल ऑब्जेक्ट को टच करते हैं। चौथा कंपोनेंट है स्लीव। ये ग्रेजुएटेड सिलेंडर होता है जो स्पिंडल को कवर करता है। इस पर स्केल होता है जो मेन मेजरमेंट को शो करता है। ये स्केल मिलीमीटर में होता है। इसमें टोटल 25 डिवीज़न और 25 सब डिवीज़न होते हैं। पांचवा कंपोनेंट है थिम्बल। ये एक रोटेटिंग पार्ट होता है जो स्पिंडल को मूव कराता है। थिम्बल पर ग्रेजुएशन स्केल होता है जो मिलीमीटर में होता है। ये हमें एडिशनल डेसिमल के स्थान में रीडिंग देने में हेल्प करता है। चौथा और एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है रैचेट स्टॉप। ये एक सेफ्टी फीचर है जो स्पिंडल को ओवर टाइटिंग से बचाता है। जब भी आप रैचेट को यूज़ करते हैं ये एक स्पेसिफिक फोर्स अप्लाई करता है। इससे आपके मेजरमेंट एक्यूरेट रहते हैं। और लास्ट में लॉक नट होता है जो स्पिंडल को लॉक करके रखता है ताकि आपको मेजरमेंट लेते वक्त कोई डिस्टरबेंस ना हो। अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, माइक्रोमीटर को यूज़ कैसे करते हैं? तो चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले आपको इंश्योर करना है कि माइक्रोमीटर और जो ऑब्जेक्ट आप मेज़र कर रहे हैं दोनों ही क्लीन और फ्री फ्रॉम डस्ट होने चाहिए। इससे आपको एक्यूरेट मेजरमेंट मिलेगी। माइक्रोमीटर को 0 पर सेट करना जरूरी होता है। आप थिम्बल को रोटेट करके इंश्योर करें कि ये 0 पर सेट है। अगर नहीं है तो आपको 0 एरर को एडजस्ट करना पड़ेगा। अब ऑब्जेक्ट को माइक्रोमीटर के एनविल और स्पेंडल के बीच में रखें। धीरे धीरे थिम्बल को रोटेट करें जब तक ऑब्जेक्ट टाइटली फिक्स ना हो जाए। यहाँ एक चीज़ का ध्यान रखना है, फोर्स ज़्यादा अप्लाई नहीं करनी है वरना ऑब्जेक्ट डैमेज हो सकता है। रैचेट स्टॉप का यूज करके स्पिंडल को फाइनल टचनेस तक ले जाएं। ये आपको इंश्योर कराएगा कि प्रेशर कांस्टेंट रहे और मेजरमेंट एक्यूरेट हो। अब माइक्रोमीटर को अपनी आंखों के सामने रखें और स्लीव और थिम्बल पर मार्क्ड स्केल को केयरफुली रीड करें। सबसे पहले आपको स्लीव की रीडिंग लेनी है जिसमें टोटल 25 डिवीज़न और 25 सब डिवीज़न होते हैं, जिसमें एक डिवीज़न के बीच का डिफरेंस 1 mm होता है और हर एक डिवीज़न के बीच में एक सब डिवीज़न होता है जो ½ mm को शो करता है। उसके बाद आपको थिम्बल पे बने स्केल की रीडिंग लेनी है। थिम्बल की रीडिंग बहुत ही छोटे डिस्टेंस के लिए होता है। मतलब जब हम थिम्बल को पूरे एक बार रोटेट करते हैं तो स्लीव पर ½ mm का डिस्टेंस क्रिएट होता है। इसमें टोटल 50 डिवीज़न होते हैं जिसमें एक डिवीज़न के बीच का डिफरेंस 0.01 mm होता है। इसकी रीडिंग लेने के लिए आपको देखना है कि थिम्बल पर बने स्केल की कितने नंबर की लाइन स्लीव के हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ एग्जैक्टली मैच करती है।
अब उस नंबर को 0.01 mm से मल्टीप्लाई कर देना है, जिससे आपको थिम्बल की रीडिंग मिल जाएगी। अब आपको स्लीप और थिम्बल की रीडिंग को ऐड करना है, जिससे आपको फाइनल मेजरमेंट का पता चलेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर स्लीप पर 8 डिवीजन शो हो रहे हैं और अगर आप ध्यान से देखें तो इसके आगे एक सब डिवीजन भी शो हो रहा है, तो आपका स्लीप स्केल का रीडिंग 8.5 mm होगा। और अगर ध्यान से देखें तो थिम्बल सब डिवीजन से थोड़ा आगे है। बस ये कितना आगे है इसी का पता हम थिम्बल पे बने स्केल की रीडिंग से पता करते हैं। तो अब आपको थिम्बल पे बने उस लाइन को देखना है जो स्लीप पे बने हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ एग्जैक्टली मैच कर रही है, और वो लाइन है 25। तो अब आपको 25 को 0.01 mm से मल्टीप्लाई करने पर थिम्बल की रीडिंग भी मिल जाएगी। अब थिम्बल की रीडिंग को स्लीव के रीडिंग के साथ ऐड कर देना है, जिससे आपका टोटल फाइनल मेजरमेंट 8.75 मिलीमीटर होगा। माइक्रोमीटर यूज करते वक्त कुछ कॉमन मिस्टेक्स होती है जो आपको अवॉइड करनी चाहिए, जैसे कि ओवर टाइटिंग। ऑब्जेक्ट को टाइटली ग्रिप करने के चक्कर में स्पेंडल को ओवर टाइट ना करें, और माइक्रोमीटर को 0 पोजीशन पे चेक करना ना भूलें, वरना रीडिंग इनएक्यूरेट हो सकती है। तो दोस्तों, ये था एक कंप्लीट गाइड माइक्रोमीटर को यूज करने का। नेक्स्ट वीडियो में इनसाइड माइक्रोमीटर और डेप्थ माइक्रोमीटर को यूज करना सीखेंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।